फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो और आप सभी का फेवरेट शो अनुपमा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शो अनुपमा के बारे में और बताने वाली हूँ मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। इस शो के हाल ही के ट्रैक में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरह से अनुज कपाड़िया और अनुपमा एज अ बिजनेस पार्टनर बनकर मुंबई तक हो आए हैं मुंबई में, क्योंकि उनकी बिजनेस मीटिंग थी। इस वजह से अनुज कपाड़िया और अनुपमा को साथ में मुंबई जाना पड़ा। तो वहीं अब अनुपमा और अनुज कपाड़िया साथ में बिजनेस के लिए भूमि पूजन भी कर रहे हैं, जिसे देखकर वनराज काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा है। और ना केवल वनराज, यहाँ पर लीला भी काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही हैं, क्योंकि लीला को शायद अनुपमा पर भरोसा नहीं है और लीला एक ही बात को सोच रही है बार बार कि कहीं अनुपमा अनुज के पास ना चली जाए। तो वहीं काव्या को लग रहा है कि काव्या और वनराज को अनुज कपाड़िया जैसे इंसान के साथ, अनुज कपाड़िया जैसे बड़े बिजनेसमैन के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। बजाय इसके दोनों के पास एक अच्छी खासी डिग्री थी, मास्टर्स की, मार्केटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, लेकिन अनुज कपाड़िया ने बना लिया अनुपमा को अपनी बिजनेस पार्टनर, जो कि कल तक एक घर को संभालती थी, घर के अंदर में रसोई का सारा काम करती थी। लेकिन यहाँ पर जब अब अनुज कपाड़िया और अनुपमा कर रहे हैं भूमि पूजन, तो इसी से जेलस होकर वनराज करता है एक बहुत बड़ा तमाशा अनुज के साथ मिलकर, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं अनुपमा। और अब शो के आने वाले ट्रैक में अनुपमा लेने वाली है एक बड़ा कदम, जहां पर कि अनुपमा काव्या को सारा सच बता देंगी वनराज का। तो आखिरकार क्या क्या बताने वाली है अनुपमा काव्या को, ये सब हम आपको बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि अनुपमा ने अनुज के साथ मिलकर पार्टनरशिप में अपने करियर की नई शुरुआत कर ली है, जहां पर कि अनुज कपाड़िया और अनुपमा एक साथ आप सभी को देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन इन दोनों के एक साथ काम करने से और एक साथ आने जाने से शाह परिवार में वनराज शाह और लीला को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। हालांकि यहाँ पर काव्या को भी परेशानी होती है अनुज कपाड़िया और अनुपमा को साथ देखकर, लेकिन काव्या केवल इतना ही सोचती है कि हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद, अच्छी खासी डिग्री आने के बावजूद भी हमें अब तक जॉब नहीं मिली है। और अनुपमा जो कल तक घर संभालती थी और रसोई संभालती थी, आज वो इतने बड़े बिजनेसमैन की पार्टनर है। इसी बात को सोचकर काव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अनुपमा और अनुज को एक साथ देखकर। तो वहीं वनराज को काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है अनुज कपाड़िया और अनुपमा को साथ में काम करता हुआ देख। तो वहीं काफ़ी ज़्यादा जेलसी इस बात से भी होती है कि जहां अनुपमा अब तक घर की दहलीज नहीं लांघ पाई थी, वहीं अब डिवोर्स के बाद अनुपमा अनुज के साथ एज अ पार्टनर काम कर रही है और शहर से बाहर अकेली जा रही है अनुज कपाड़िया के साथ। तो वहीं लीला को लगता है कि अगर अनुपमा ने घर के सारे काम छोड़ दिए और अनुपमा का सारा ध्यान उसके काम पर और अनुज कपाड़िया के बिजनेस पर लग गया, तो शाह परिवार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अनुपमा ही एक ऐसी सदस्य है जिसने पूरे घर को जोड़ कर रखा हुआ है। इसी बात का डर हमेशा सताता रहता है लीला को। तो वहीं बापूजी पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं अनुपमा को कि वो जहाँ भी जाना चाहे, जो भी करना चाहे, बापूजी उसका हमेशा साथ देंगे। वहीं आपने इस शो के हाल ही के ट्रैक में ये भी देखा होगा कि किस तरह से अनुपमा और अनुज मिलकर भूमि पूजन करते हैं। इस बात को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है वनराज को, और वनराज करता है अनुज के साथ एक बड़ा तमाशा, जिसके बाद कि अनुपमा नहीं रुक पाती है और अपनी सौतन जो कि है काव्या वनराज शाह, उनके सामने एक बहुत बड़े सच का खुलासा करती है।
जी हाँ, इस शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से अनुपमा काव्या के सामने वनराज के घिनौने सच का खुलासा करती हैं, जहां पर कि वनराज के बारे में अनुपमा बताएंगी काव्या को कि असल में वनराज कभी भी किसी औरत को खुश नहीं रहने दे सकता है। अगर आज वनराज ने काव्या से शादी की है तो वनराज काव्या को हमेशा अपने से नीचे ही देखना पसंद करेगा। तो वहीं आप सभी को बता दें कि इस शो के पहले आपने भी देखा हुआ है कि किस तरीके से वनराज ने अनुपमा को हमेशा खुद से नीचे ही रखा, ना ही वनराज ने अनुपमा को कोई भी छूट दी कहीं बाहर आने जाने की या फिर कोई काम शुरू करने की। वनराज को कभी नहीं लगा कि अनुपमा कुछ कर सकती है। यहाँ पर अनुपमा बताएगी काव्या को कि वनराज का ईगो सबसे बड़ी परेशानी है जो कि वनराज से ये सब कुछ करवाता है। अब जब काव्या बन ही चुकी है वनराज शाह की पत्नी तो काव्या को भी झेलनी पड़ेगी सारी की सारी परेशानियाँ। तो वहीं ये अब काव्या पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इन सभी परेशानियों का सामना करने वाली हैं। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में ही देखने को मिलेगा कि आखिरकार क्या करने वाली हैं काव्या। ये सब कुछ जानने के बाद कि वनराज का ईगो काव्या को आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि ये तो आपने देख ही लिया होगा कि तलाक के बाद भी वनराज अनुपमा को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। तो वहीं अपनी बीवी काव्या को वनराज खुद से आगे बढ़ता हुआ कैसे देख सकता है। ये सब इन सभी सवालों के जवाब इस शो के आने वाले ट्रैक में आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे कि जब काव्या उठाएगी एक बड़ा कदम और करना चाहेगी इन सभी परेशानियों का सामना, तो ही पता चलेगा कि असल में क्या होने वाला है काव्या और वनराज के रिश्ते में। तो आपने देखा कि किस तरीके से अब अनुपमा के सब्र का बांध टूट चुका है। तो वहीं अनुपमा ने अपनी सौतन जो की है काव्या वनराज शाह को वनराज शाह की सारी सच्चाई और सारे के सारे घिनौने सच बता दिए हैं। यहाँ पर अनुपमा ने काव्या को कहा है कि किस तरीके से वनराज शाह ने पिछले 25 सालों में अनुपमा के साथ बिहेव करा वो तो काव्या को पता ही है, लेकिन शायद काव्या इस बात से अनजान है कि वनराज शाह की पत्नी बनने के बाद अब वनराज का ईगो इन दोनों के रिश्ते में ज़रूर आएगा। जब तक काव्या वनराज शाह की गर्लफ्रेंड थी तो जॉब कर रही थी, वनराज शाह को इससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन अब जब बन चुकी है काव्या वनराज शाह की पत्नी तो वनराज शाह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी पत्नी को खुद से आगे बढ़ता हुआ देखकर, क्योंकि ये तो आपने देखा ही होगा कि अनुपमा को वनराज शाह ने घर से बाहर जाने तक की इजाज़त नहीं दी थी, तो किसी और कंपनी में किसी और के लिए काम करने की इजाज़त देना तो बहुत बड़ी बात थी। यही सारी सच्चाई अब अनुपमा बता देती है काव्या को और इसके बाद काव्या इन सारी परेशानियों का सामना करने के लिए भी पहले से ही प्रिपेयर हो जाती है। आखिरकार आपको क्या लगता है कि वनराज शाह क्या करने वाले हैं काव्या के साथ? क्या वनराज शाह का ईगो काव्या और वनराज के रिश्ते के बीच में भी आएगा, जैसे वनराज का ईगो अनुपमा और वनराज के रिश्ते के बीच में शुरू से ही आता रहा है, यहाँ तक कि अब भी आता है डिवोर्स के बाद भी? आप सभी को क्या लगता है? ये सब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि आपको इस शो की नई कहानी किस तरीके से चाहिए।